अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और आज हम बात करेंगे अंडे के पाउडर पे। इसका इस्तेमाल क्या है, ये बनता कैसे है और हमारे घरेलू ज़िंदगी में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, कमर्शियल बुनियादों पे हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। बात करेंगे इब्ने फाजिल साहब से। अंडों का पाउडर बनता कैसे, मतलब ये घर में? हाँ, घर में भी बन सकता है। हम घर में भी और कमर्शियल भी दोनों तरीके हम बता देते हैं। घर में तो आपने इसको जस्ट फेंट करना है, अंडे को फेंट करके इसको जर्दी निकाल के नहीं मिक्स करके। अच्छा, पूरा अगर होल पाउडर है, इसमें सारी जर्दी का पाउडर अलग बिकता है सर। अच्छा, सफेदी का अलग भी बिकता है। उसके अलावा जो आपका ये दोनों का मिक्स होल एग पाउडर, जो पेशेंट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के लोग हैं, वो जर्दी निकाल दें। नहीं सर, ये भी मिथ है और इसको भी खत्म हुआ है। तकरीबन 12 साल हो गए हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल का जर्दी में कोई कोलेस्ट्रॉल होता है, ये भूल जाएं। जर्दी आप जितनी मर्जी खाएं। अच्छा जी। और इसमें ख़ास तौर पे जो प्रोटीन है, जो उसकी वो है अपना सफ़ेदी है, उसका ये बॉडी बिल्डर्स और वो मसल वगैरह बनाने वाले इसका पाउडर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर तीनों सूरतें हैं, यानी जर्दी का पाउडर अलग बनाया जा सकता है, सफ़ेदी का अलग बनाया जा सकता है और होल एग का। ठीक। अच्छा, और इसका इस्तेमाल क्या है कि जिस तरह आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं सेम उसी तरह इसका इस्तेमाल, यानी थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर आपने 1 चम्मच एग पाउडर मिलाएं और उसके बाद नमक मिर्च आमलेट जैसे आप रूटीन में काम करते हैं एग्जैक्टली वैसा ही आमलेट इसका बनता है। और सारे काम केक में डालते हैं, जिस भी चीज़ में आप, इवन के आपने अगर मिल्क में मिक्स करना है, सारे काम बिल्कुल वैसे ही होते हैं। यानी एग पाउडर और एग में कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, अब ये क्यों बनाएंगे हम फायदियत? सबसे इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब वो एग को हैंडल करना मुश्किल है। 10% तो इसकी ब्रेकेज आम है ना जी। तो अगर हम जहाँ पे हमारे पास सोर्स है एग का, वहीं पे हम इसको सिस्टम बना लें तो देखें कि आपने जो 16 तकरीबन 60 ग्राम का अंडा होता है, तो 16 अंडों में से 1 किलो वो आपको यील्ड मिलती है, उसका 20% ये रह जाता है। यानी 80 अंडों में से आपको 1 किलो वो पाउडर मिलेगा। जहाँ पे आपने इतनी बड़ी ट्रे ट्रांसपोर्ट करनी है, वहाँ पे आपने थोड़ा सा, और ख़ास तौर पे जब इसको हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे वो मुश्किल है, तो वॉल्यूम जितना कम हो, तो इसकी बेसिक जो साइंस और थ्योरी वो तो ये है। दूसरी इसकी बात ये है कि जी गर्मियों में ज़ाहिर है कि प्रोडक्शन तो उतनी ही रहती है, मुर्गियाँ अंडे उसी तरतीब से दे रही होती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कम हो जाता है। अब उसकी बहुत कम हो जाती है इकॉनमी, उसका सेल रेट कम हो जाता है। तो गर्मियों में हम उसको पाउडर बना सकते हैं, जो सर्दियों में हम उसकी डेफिशिएंसी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसकी जो न्यूट्रिशन है वो उस पर भी कोई असरात होते हैं? बिल्कुल, हर चीज़ कोई असरात नहीं होते, वैसे बिल्कुल वैसे ही रहती है जी। इसका जो प्रोसेस होता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है जब आपने इसका पाउडर बनाना है। आप घर में जो घरेलू डिहाइड्रेटर है उसमें इसको मिक्स करके ट्रे में डाल दें। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बिल्कुल एक वो पापड़ की सूरत अख्तियार कर लेगा। अच्छा। उसके बाद इसको आपने ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा स्टिकी है तो इसको थोड़ा सा घंटा अगर किसी के पास ना हो, ओवन जो दूसरे हीट वाले ओवन है उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो उनमें मतलब ये उसकी न्यूट्रिशन में कोई फर्क नहीं। टेम्परेचर अगर आप 60 डिग्री रखेंगे तो टेम्परेचर 60 रखना है जी, उसका कोई फर्क नहीं। कमर्शियली इसके लिए एक मशीन होती है, उसको स्प्रे ड्राइंग मशीन कहते हैं। कमर्शियली इस तरीके से भी डिहाइड्रेटर्स में भी बनता है, लेकिन स्प्रे ड्राइंग मशीन में बहुत जल्दी और बड़ी इफेक्टिव भी बन जाता है। तो वो अभी पाकिस्तान में शायद एक आध प्लांट लगा स्प्रे ड्राइंग का, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कमर्शियल जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड पैदा हो गई है, क्योंकि बेकरीज जो हैं जी हाँ ऑलमोस्ट सारे वो इस पे चले गए। उसके बाद आपका जो मायोनीज बनता है उसके अंदर इसका पाउडर यूज़ होता है, वो सारे पाउडर पे कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि उसकी जो प्राइस की वेरिएशन है वो ज़्यादा होती है सर्दियों में और गर्मियों में। तो पाउडर का आपको कांस्टेंट प्राइस पे मिल जाता है इस वजह से। तो अभी पाकिस्तान में इसकी बहुत डिमांड है। अगर आप कमर्शियली भी इसको करना चाहते हैं तो भी, और अगर डोमेस्टिक अपने ज़रूरत के लिए आप करना चाहते हैं तो भी बड़ा इफेक्टिव काम है। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इससे यानी आपका जो महंगाई वाला मामला है, हाँ वो भी एड्रेस होता है जी। अगर आप गर्मियों में स्टोर करते हैं उसको, तो एयर टाइट का आप पाउडर को एयर टाइट बॉटल्स में रख देते हैं, आप सर्दियों में उसको एंजॉय करें। आप 10 रुपये का अंडा लेके आपने उसको किया 25 रुपये वाले मौसम में आप खाएँ उसको। मैं जब ऑफिस से घर जा रहा होता हूँ या घर से ऑफिस आ रहा होता हूँ तो मुख्तलिफ अशियात मेरी नज़र पड़ती है, तो मेरे ज़हन में होता है कि क्या इस चीज़ को इब्ने फाजिल खुश कर सकते हैं आप? पानी के अलावा तकरीबन सब चीज़ों को हम खुश कर सकते। कमाल है, लेकिन ये बहुत कमाल है। हाँ। नाज़रीन, इब्ने फाजिल सबसे गुफ्तगू आपने सुनी। बात यह है कि जो अंडों का पाउडर है, इसके जो जहाँ तक मैं समझा हूँ, मतलब अपने गर्मियों में अगर इसका पाउडर बना दिया तो आपका सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं तो इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने घरेलू बजट जो है उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ सकता है। जो उसकी न्यूट्रिशन है, जो उसकी अफादियत है, जो ग़ज़ाई अफादियत है, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो
وہ کہیں زیادہ آسان ہے وہ انڈوں کو سنبھال کے رکھنا یا خریدنے کے لیے جانا، یا اس کی جگہ پہ اگر آپ کے پاس 1 کلو پاؤڈر پڑا ہوا ہے تو مطلب اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ تو بہت ہی زبردست ہے. اور ابن فاضل صاحب کی یہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نہ صرف ہمیں مہنگائی سے نمٹنے کے نسخے بتاتے ہیں بلکہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور اس لیے میرے دل سے ان کے لیے بہت دعا نکلتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. دیکھتے رہیے سائنس انٹر.